तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो हमारा टॉपिक है सी के ऊपर, 5 C's ऑफ लाइफ। 5 C's ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग विद सबसे पहला है कंफ्यूजन। लाइफ में हम कुछ भी करते हैं, टाइम टू टाइम हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हमें पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप लेट्स से अभी 12th क्लास में हैं तो 12th के बाद क्या करना है, कंफ्यूज है। कॉलेज खत्म हो जाएगा, जॉब करनी है, आगे फर्दर पढ़ाई करनी है, बिजनेस करना है, वी डोंट नो, वी आर कंफ्यूज्ड। तो लाइफ इज फुल ऑफ कंफ्यूजन्स एंड कंफ्यूजन का बेस क्या है, चॉइसेस। आज के समय में सोसाइटी में क्या है, हमारे पास कुछ भी हमें करना है उसके लिए बहुत सी चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। इट्स एन एज ऑफ गूगल टेक्नोलॉजी, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, बहुत कुछ। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, आप उन ऑप्शंस के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इफ आई डोंट नीड दिस आई कैन कंसिडर दिस। द मोर द चॉइसेस दैट वी हैव इन दिस वर्ल्ड, द मोर वी आर कंफ्यूज्ड। आज की सोसाइटी ऐसी है। आप लेट्स से आपने गूगल पे क्लिक किया, कुछ डाला, उसमें कोई भी वर्ड डाला तो बहुत सारी ऑप्शंस उसमें निकल कर आ जाएंगी। होता है ऐसा, करते हो गए आप लोग, तो फिर आपको समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। यू आर इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज चॉइसेस बहुत है एंड उन चॉइसेस का एक्सेस बहुत इजी हो गया है समय के साथ। पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, बट आज के समय में डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी की वजह से एक्सेस बहुत इजी हो चुका है। अब उन चॉइसेस एंड कंफ्यूजन के जोन में अगर उससे हमें बाहर निकलना है तो क्या करना होगा, फिर हमको वी नीड क्लैरिटी। लाइफ में क्लैरिटी चाहिए होती है ना, कि भाई यस मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर ये नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, और अगर ये करना है तो क्यों करना है। इसको बोलते हैं क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट। लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप इतने सारे स्टूडेंट्स यहां पे आके प्रोग्राम में बैठे हुए हैं तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या क्लैरिटी होनी चाहिए? थिंक, आस्क फ्रॉम योरसेल्फ। सोच पा रहे हो आप लोग? आप लोगों को क्लैरिटी है कि आप प्रोग्राम में क्यों आए हो? क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में क्यों कर रहे हो, नहीं तो केवल करते रह जाओगे बिना किसी कारण के। और कई बार बहुत सी गलत चीजें हम अपनी लाइफ में करते रह जाते हैं बिना किसी कारण के, क्योंकि किसी ने हमें उस चीज को करने के लिए फंसा दिया। हमने करना शुरू कर दिया क्योंकि किसी ने हमें कहा था उसको करने के लिए। तो क्लैरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लैरिटी के लिए नॉलेज भी चाहिए होती है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, तो अगर आपको क्लियर होना है लाइफ में, उसके लिए नॉलेज, विदाउट नॉलेज देयर कैन नॉट बी ए क्लैरिटी। एम आई करेक्ट? तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज हमारी फाउंडेशन होती है, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे वो मटेरियल लाइफ हो, चाहे आपको भगवान को पाना है, चाहे आपको संसार को समझना है। यू नीड नॉलेज। विदाउट नॉलेज एवरीथिंग विल बी जस्ट इन एयर। ठीक है? नॉलेज इज अ फाउंडेशन। वो के से शुरू होता है, बट वी कैन पुट इट इन द बकेट ऑफ सी ओनली बिकॉज इट्स लाइक इट इज प्रोनाउंसिंग दैट वे। इट्स ओके। नेक्स्ट इज the more clarity we have, the more we are convinced. कन्विक्शन चाहिए ना लाइफ में, किसी भी चीज को करना है तो। कन्विक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जब हम करते हैं तो हम उसको पूरे स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ करते हैं, सुदृढ़ विश्वास। आई एम क्लियर, आई डोंट हैव एनी डाउट। आज की सोसाइटी में अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी, कन्विक्शन नहीं होगा, तो यू विल कीप ऑन रोलिंग फ्रॉम वन बोट टू अनदर बोट। आज आपको यहां पे आके प्रोग्राम अटेंड करना अच्छा लगेगा, कल को कहीं कुछ और हो रहा होगा, आप वहां पहुंच जाएंगे, वहां पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज वी आर नॉट क्लियर। कन्विक्शन नहीं है अभी। और कन्विक्शन जब होता है ना, कुछ चीजों को इन ए वे हम अपने आप छोड़ भी देते हैं।
वी हैव टू कम टू द स्टेज ऑफ कन्विक्शन, एंड जिसको कन्विक्शन होगा लाइफ में, फाइनली उसकी लाइफ कंप्लीट हो। अभी हम सब इनकम्प्लीट लाइफ जी रहे हैं क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है। हम सबको क्लैरिटी चाहिए। लाइफ में ग्रो करना है, चाहे आपको मटेरियली ग्रो करना है, चाहे आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, उसके लिए आप सबको, हम सबको क्लैरिटी चाहिए। तभी आपकी लाइफ कंप्लीट होगी। तब आपको लगेगा कि यस, मेरी लाइफ में ऑलरेडी मुझे 40 साल हो गए, अगर मैं अपनी बात करूं, 40 years. To a larger extent, I am clear, I am convinced, I have a full clarity about my life. क्योंकि सोसाइटी का फ्लो जो है ना, वो इतना ज्यादा नेगेटिव है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप सोसाइटी के फ्लो के साथ बह जाएंगे, and nobody will be able to stop you. So we need to be convinced, then only our life's journey will be complete. And clarity does not happen overnight. Clarity के लिए बहुत एफर्ट करना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है। संसार में मेहनत तो हम सब कर रहे हैं। क्वेश्चन इज कि भगवान के लिए कौन कितनी मेहनत कर रहा है। आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू योरसेल्फ। हाउ मच एफर्ट्स आर यू पुटिंग इन फॉर अंडरस्टैंडिंग गॉड इन योर लाइफ? Then you should ask this question also कि why do I need to understand God? Who is God? God तो केवल एक मंदिर में बैठा दिया गया है, मतलब some sort of, I mean, there's someone is sitting in the temple. वो टेम्पल में बैठे हैं, ठीक है, वहीं बैठे रहे, हमें क्या करना है? We have to think that कि भगवान केवल मंदिर के लिए नहीं है, भगवान हमारी लाइफ के हैं। हम सबके लिए भगवान है, सभी के लिए भगवान है। जो इस रूम में बैठा है उन सबके लिए, जो इस रूम से बाहर है उन सबके लिए भगवान है। अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। अब नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, चॉइस। आप चाहते क्या हैं? आप किस चीज को चूज करते हैं? आप इस संसार में एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ में भगवान को कनेक्ट करना चाहते हैं? कनेक्शन चाहिए ना। जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक आपको कन्विक्शन नहीं होगा। भगवान से कनेक्शन एस्टैब्लिश करना जरूरी है। आप सबका भगवान के साथ इंडिविजुअल कनेक्शन है। आप एक्सपीरियंस करते हैं उस कनेक्शन को? हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स? डू यू रियली फील कनेक्शन विद गॉड इन योर लाइफ? 1 2 3। बाकी नहीं फील करते? ओ माय गॉड। So in any case, you have to feel that connection, and feeling is not something कि मैं बोलूंगा, you will start feeling. ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है कि मैंने बोला और आपने कनेक्शन फील करना? ऐसा नहीं होगा। फीलिंग्स जो होती हैं वो भी कल्टीवेट होती हैं समय के साथ, विद द राइट अंडरस्टैंडिंग, विद द राइट नॉलेज। तब हमारी फीलिंग्स सही कल्टीवेट होती हैं और फिर हम कनेक्शन फील करना शुरू करते हैं। इट इज नॉट आर्टिफिशियल, इट इज नॉट मैकेनिकल एक्सरसाइज। जैसे अगर आप लेट्स से आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप सबके पेरेंट्स हैं, तो आप सबका अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्शन है ना? डू यू फील दैट कनेक्शन? हाँ या ना? yes. पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रही, इतने सारे बैठे हैं आज। डू यू फील दैट कनेक्शन? वो कनेक्शन आप फील करते हैं क्योंकि वो नेचुरल है। अब भगवान के साथ भी आपका कनेक्शन नेचुरल है, बट अभी क्या है, वो कनेक्शन लूज हुआ है। वो कनेक्शन आप फील कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू पे प्राइस। आर यू विलिंग टू पे दैट प्राइस? दिस इज अ क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको पूछना है, क्योंकि आप सबकी ये इंडिविजुअल जर्नी है, सबकी इंडिविजुअल जर्नी। हमारी तरफ से क्या है, हम तो केवल आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में आ जाइए। आप इस प्रोग्राम में 1 साल आएंगे, 2 साल आएंगे, 3 साल आएंगे, 4 साल आएंगे, धीरे 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 आपको अपने आप भगवान से कनेक्शन फील होना शुरू हो जाएगा। और जिसको भगवान से कनेक्शन फील होना शुरू हो गया, आई थिंक उसकी लाइफ में वो उसके लिए सबसे बड़ी एसेट होगी, जिसको कनेक्शन फील होना शुरू।
So do you want to feel that connection? Yes or no? पता नहीं अभी भी लोग सोच रहे हैं. आवाज इतनी, why it is not coming from your heart? Do you want to feel that connection? Yes. So if you want to feel that connection, then you have to work hard. Otherwise, connection will be with this word, with the people of this world, and God will not be anywhere in the picture. God has to be in the picture within our life. Then we will feel true connection. And the more connection we feel with God, the more our life is secure, safe, happy, energetic, blissful, peaceful. ये सब चाहिए ना लाइफ में. The day you will start feeling that connection, the day that you will experience it.